आईटी ऑलवेज इन डिमांड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा जॉब सीक्स के ऊपर अवेलेबल है। क्या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी है और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। मेरे देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं आईटी इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ। जो लोग आईटी पढ़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, इमिग्रेशन पे आना चाहते हैं, तो मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा अब इसके ऊपर कि आईटी के किस किस फील्ड से कैसे कैसे आ सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस की सीरीज भी ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट है जिससे हम अप्लाई करते हैं, seek.com.au, इसमें अप्रोक्सीमेटली इस वक्त मोर देन 2000 जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। स्पेसिफिकली आईटी इटसेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो एक जेनरिक नाम हम दे देते हैं इसे आईटी का, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे आईसीटी कहा जाता है। हमारे वहाँ इसे आईटी कहा जाता है, यहाँ पे आईसीटी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी सब क्लास और सब कैटेगरीज हैं, तो मैं एक एक सब कैटेगरी पे इन डिटेल में बात करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी फील्ड ज़्यादा इन डिमांड है। इसके अंदर आपका हार्डवेयर है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर है, प्रोग्रामर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं। तो आज जिस फील्ड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, एवरेज टाइम की बात करते हैं और एवरेज सैलरी की बात करते हैं कि ये कैसे होगी। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इन डिमांड है कि नहीं। तो सेम फॉलो हम करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपने अपनी असेसमेंट कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने चला जाना है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे। आप गूगल पे जाइए, अपने ब्राउजर पे जाइए, स्किल असेसमेंट लिस्ट पर जाइए। आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी IMI.gov वाली, जो कि आपको होम अफेयर की वेबसाइट है, लीगल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इसमें जाएंगे और नीचे जाके स्किल ऑक्यूपेशन कैटेगरी में आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख देना है। सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख के जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज खुल जाएंगी। सबसे पहली कैटेगरी होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। इसके आगे इसका एनजो कोड लिखा हुआ होगा। एनजो कोड के बाद इसकी वीज़ा इन डिमांड लिखा होगा कि इसकी कैटेगरी में कितने वीज़ा फॉल करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में कि 186, 407, 182 ये मल्टीपल क्लासेस हैं और ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट बॉडी है जो आपकी एक्सपीरियंस और आपकी जो वीज़ा है इसको ये असेस करती है। तो इसकी है ACS, यानी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी में आप जाके सबसे पहले अपना ID बनाएंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा acs.org.au। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, फिर आप उस वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ऊपर आप देखेंगे तो टॉप के अंदर आपके अंदर लिखा हुआ होगा स्किल असेसमेंट, यानी आप अपनी बॉडी को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी असेसमेंट करवाना चाहता हूँ और असेसमेंट किस तरह करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर आएगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ जैसे ही करेंगे तो फिर उसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन का आपसे सवाल पूछेगा और फिर पूछेगा नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कैटेगरीज कि आपने क्या करना है और किसके लिए असेसमेंट करवानी है। तो जब आप असेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्वालिफिकेशन के लिए असेसमेंट करानी है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, प्रोफेशनल ईयर के लिए करानी है, पोस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टडी के लिए या स्किल के लिए करानी है। तो हमारे केस के अंदर स्किल है और यहाँ जाके फिर आपने अपना कोड देना है और फिर उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको ले जाएगा लॉगिन पेज पर। मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है मगर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आप जाके साइन अप कीजिए और उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए। तो अब आते हैं बैक के ऊपर। तो इसकी ये जो एनजो कोड लिखा हुआ होता है, आपने इस एनजो कोड के ऊपर एक क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखना है कि ये क्या कहता है। तो अब ये आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाएगा और इस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामर ये फील्ड इसके अंदर आती है। इसकी स्किल रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं कि इसमें मिनिमम बैचलर्स और हायर क्वालिफिकेशन ये दोनों चाहिए ये, और मिनिमम एटलीस्ट आपका 5 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे टास्क लिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है कि आपके क्या क्या टास्क होने चाहिए। फिर इसके बाद इस ऑक्यूपेशन के अंदर सब ऑक्यूपेशन कौन कौन से आ सकते हैं। तो जो डिमांड है वो है एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ये तमाम कैटेगरी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो आपने
इन कैटेगरीज के अंदर रह के अप्लाई करते ही रहना है, देखते रहना है कि आपकी कैटेगरी किस जगह आती है। फिर मेरी जो इसके ऊपर मजीद पूरी डिटेल है, ये डिटेल मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डाल चुका हूँ कि कैसे अपनी इस फील्ड को सेलेक्ट करना है, तो वो वीडियो मेरी जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइल्स की बात कर लेते हैं कि आइल्स तो इसके अंदर भी नेसेसरी ही होगा, आपने अच्छे बैंड लेने होंगे। स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए, तो फिलहाल आपको एलिजिबल होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मगर आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाई डिमांड के अंदर है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये 85 पर उठ रही है। यानी एप्लीकेशन जब आप डालते हैं तो एप्लीकेशन अगर आपके 85 टू 90 पॉइंट्स होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी उठती है, वरना आप क्यू के अंदर होते हैं और टाइम लगता है लंबा चौड़ा। फिर आपकी लिस्ट से आपका नाम सेलेक्ट होता है और आप फिर वहाँ पे आते हैं। तो फिलहाल इसकी जो वो है 85 टू 90 अगर आपके पॉइंट्स हैं तो वो आपके नंबर हाई चांसेस होते हैं कि आपका ज़्यादा जल्दी लग जाए। प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली इट डिपेंड्स ऑन योर नंबर्स कि कितने ज़्यादा हाई हैं, तो एवरेज टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के आसपास होता है, और अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो 2 साल भी लग सकते हैं। लेंथी प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आपको पेशेंस रखना होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के हिसाब से, तो सैलरी भी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो 70 से 80 हज़ार डॉलर पर ईयर आपकी इनकम होगी, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपकी जो वो एवरेज सैलरी होगी ये तकरीबन 1,10,000 से लेके 1,30,000 100,000 जो होती है वो ईयर की सैलरी हो सकती है, एक्सक्लूडिंग सुपर, यानी सुपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये इसकी एवरेज सैलरी होती है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या स्किल्स आपकी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको स्किल जो रिक्वायर्ड है वो है जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी रेल, इस तमाम सॉफ्टवेयर और .NET। अगर आप इन तमाम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना हाथ साफ कर लेते हैं और आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है तो आपकी जॉब लगने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। वंस यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी तो जॉब भी आपकी आसानी से लग जाएगी, परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप स्किल इमिग्रेशन के तौर पर यहाँ पर आना चाहते हैं और आपने 190 यानी कि आप ये चाहते हैं कि कोई स्टेट आपको स्पॉन्सर करे और बुलाए। स्टेट स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्टेट स्पॉन्सरशिप ये होती है कि आपको कोई स्टेट ये स्पॉन्सर करती है कि आप मेरी इस स्टेट के अंदर आ जाइए, और इसके साथ साथ वो आपको 5 पॉइंट्स भी उसके देती है। तो ये फील्ड आईटी की ऐसी है कि जिसके अंदर आपको हर स्टेट स्पॉन्सर कर रही है। फिलहाल ये इन डिमांड है, तो हर स्टेट ही अपनी स्पॉन्सरशिप कर देगी और इसका फ़ायदा हासिल ये होगा कि आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर आप विक्टोरिया की तरफ आ रहे हैं तो विक्टोरिया के लिए आपको ROI भी डालना पड़ता है। ये ROI क्या होता है? ये होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, बताना होता है कि मैं आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ रहा हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके पास आ जाऊँ। तो विक्टोरिया के लिए आपने ये काम करना होता है, एक लेटर पूरा लिखना पड़ता है, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। इसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकेंगे कि ये कैसे ROI बनाना है और ये किस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अगर आपने विक्टोरिया के लिए अप्लाई करना है तो ये ROI देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये तमाम डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से तो मैंने इस कैटेगरी को निकलते हुए नहीं देखा है। तो ये फील्ड अभी भी डिमांड के अंदर है और मुस्तकिल, क्योंकि IT एक बहुत रेवोल्यूशनरी गेम है और ये हमेशा चेंज होता जा रहा है, एप्लीकेशन चेंज होती जा रही हैं, मगर IT ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये अभी कैटेगरी के अंदर है। तो जो मेरे दोस्त यार मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अपने जानने पहचानने वालों को भी देखें, अपने इर्द गिर्द में भी देखें, जो भी IT से मुंसलिक हैं, खुसूसन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनको ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी होगी और आपने उसमें भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।